निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ₹1.50 का जो शेयर है, ये कंपनी पैकिंग का काम करती है। डिस्पोजल बनाना, पैकिंग करना, इससे संबंधित ये कार्य करती है। ये 25 अक्टूबर 2024 में इसका रेट ₹1.50 का है। ये कंपनी तो अभी ये कंपनी छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। आप इसे अपनी रडार पर रखिए। और इसने एक वीक में यानी एक सप्ताह में 21.05% का नेगेटिव रिटर्न दिया और एक महीने में इसने 27.54% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इसने 3 महीने में 11.76% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 114.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 114.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई, एक महीने में क्वांटिटी इसकी ट्रेड हुई है 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 5 लाख डिलीवरी उठाई गई है। और एक वीक में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। ये सैटरडे में 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिस 3 लाख की डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 100% डिलीवरी में उठाई गई है। ये कंपनी NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप छोटी है, कंपनी छोटी है। इसका 23 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस ₹1.50 का है। हाई इसका ₹2.48 का है। लो इसका 70 पैसे का है। स्टॉक पी इसका है नहीं। इंडस्ट्री पी 32 और 94 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹1.05 की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका नेगेटिव में 2.42% का, ROE इसका 2.85% का नेगेटिव है। फेस वैल्यू ₹1 की है। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी किस क्षेत्र में क्या काम करती है। तो ये मुद्रण और पैकिंग सामग्री कंपनी, ये पैकेजिंग सामग्री कंपनी है। ये कंपनी पैकिंग का काम करती है। ये मुद्रा और पैकेजिंग सामग्री कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी पारंपरिक और लाइन वाले कार्टन और पेपर कप बनाती है। साथ ही ये फ्री प्रेस डिजाइन और प्रिंट रेपर, कार्टन लेबल, बच्चों की किताब, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य और जर्नल, ग्रीटिंग कार्ड भी प्रदान करती है ये कंपनी। अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो इसकी क्वार्टर बाय क्वार्टर में क्या सेल्स हुई कंपनी की। तो दोस्तों, क्वार्टर बाय क्वार्टर में कंपनी ने 14 लाख की सेल करी है 2024 में। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका नेगेटिव में 20 लाख का नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और इसका इसी प्रकार OPM भी नेगेटिव में है। EPS नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 23 लाख का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। EPS पर शेयर 0.01 का है, नेगेटिव में है। तो साल दर साल की बात करते हैं तो साल दर साल में अपन देखते हैं कंपनी की सेल 84 लाख हुई 2024 में। और उसके बाद TTM में 81 लाख की कंपनी की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ नेगेटिव में आया 35 लाख का, यहाँ TTM में 50 लाख का नेगेटिव में। अदर इनकम OPM की बात करते हैं तो 61.83% का नेगेटिव है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 65 लाख का नेगेटिव है। EPS की बात कर लेते हैं तो 0.03% का नेगेटिव में इसका EPS। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 13% नेगेटिव में, 5 साल में 12% नेगेटिव में, 3 साल में 8% सेल्स ग्रोथ इसकी नेगेटिव में। TTM में 14% की प्रॉफिट में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ नहीं है। TTM में 265% नेगेटिव में कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल में कुछ नहीं है। 5 साल में 15% के CAGR से रिटर्न दिया और 3 साल में 29% के CAGR से रिटर्न दिया। और लास्ट ईयर में यानी एक साल में इसने 100% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं 0 पॉइंट है, 10 साल में 0, 5 साल में नेगेटिव है 1%, 3 साल में 1% नेगेटिव, लास्ट ईयर में भी नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के पास 79 करोड़ का है।
79 लाख का है रिजर्व। और बोरिंग की बात कर ले 2,83,00,000 की कंपनी पे बोरिंग है, यानी कि कर्जा 2,83,00,000 का कंपनी पर कर्ज है। अदर लाइबिलिटी की बात कर लेते 12 लाख की अदर लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी 19,24,00,000 की है। फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं तो 9.3 लाख का फिक्स एसेट है। और अदर एसेट की बात कर लेते हैं, टोटल एसेट की बात कर लेते 19,24,00,000 का अदर एसेट है। शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात कर लेते हैं, प्रमोटर के पास 0.96% की प्रमोटर होल्डिंग है। और इन एफआई की बात कर लेते हैं, एफआई के पास 0.46% की एफआई होल्डिंग है, यानी कि एफआई के पास अच्छी होल्डिंग है 46% की। और डीआई के पास 21% की 0.21% की डीआई की होल्डिंग। और गवर्नमेंट होल्डिंग की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट होल्डिंग भी 3% की गवर्नमेंट होल्डिंग है इस पेनी स्टॉक के अंदर, यानी कि प्रमोटर के पास 0.96% की, एफआई के पास 0.46% की है एफआई के पास होल्डिंग। और डीआई के पास 0.21% की डीआई के पास। और गवर्नमेंट होल्डिंग देखेंगे तो 0.03% की गवर्नमेंट होल्डिंग है। और पब्लिक की बात कर लेते हैं तो 38.34% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। तो ये पेनी स्टॉक में एफआई की भी होल्डिंग है और डीआई की भी और गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है दोस्तों। तो इसे अपनी रडार पे रखिए और अपनी नज़रों से इसे देखते रहिए चुबा के। हो सकता है आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे। कंपनी का नाम है अंटार्कटिका लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे ये चैनल आपको पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।